अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सुप्रीमो और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से कौमी सतह की सियासी जमात के ऐलान करने का वक्त अब करीब आ चुका है। रियासती वजीर बराए बल्दी नज़्म नफ्स के तारक रामाराव ने आज ऐलान किया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में आला मकाम हासिल करने वाले बल्दियात को 2 करोड़ रुपये इनाम का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को इंतखाबी वादों के दौरान किए जाने वाले माशी इमदाद व दीगर ऐलानात से मुतालिक ठोस सबूत अपने वोटर्स को मुहैया करने की हिदायत दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रियासती हुकूमत पर सॉलिड लिक्विड वेस्ट से मुताल्लिक मौसर अंदाज में निमटने में नाकामी पर 3,800 करोड़ रुपये का जुर्माना आयद किया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सुप्रीमो और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से कौमी सतह की सियासी जमात के ऐलान करने का वक्त अब करीब आ चुका है। केसीआर कल दोपहर 1:19 पर दशहरा त्यौहार के मौके पर नई पार्टी का ऐलान करेंगे। इस नई सियासी जमात का नाम भारत राष्ट्रीय समिति रखना तय किया गया है। यह ऐलान पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग में वज़ीरा अरकान पार्लियामेंट MLAs की मौजूदगी में किया जाएगा। ये इजलास कल 11 बजे मुनाकिद होने जा रहा है। इस ज़िमन में TRS पार्टी में करारदाद पेश की जाएगी। इस मौके पर TRS के सदर नई कौमी जमात का एजेंडा भी पेश करेंगे, जिसमें किसानों को मुफ्त बिजली फराहम करने, रैतु बंधु स्कीम और दीगर फलाही प्रोग्राम्स का ऐलान मुतवक्के है। रियासती वज़ीर बराए बल्दी नज़्म नफ्स के तारक रामाराव ने आज ऐलान किया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में आला मुकाम हासिल करने वाले बल्दियात को 2 करोड़ रुपये इनाम का ऐलान किया ताकि वो बेहतर से बेहतर कारकर्दगी अंजाम दे सकें। वज़ीर मौसूफ़ ने ऐलान किया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अवार्ड से मुताल्लिक़ मुकाबले MCR-HRD के तहत हैदराबाद में मुनाकिद होंगे। उन्होंने कहा कि ज़िमन में कमिश्नर बल्दी नज़्म नफ्स ULB को फ़ंड्स की खर्च से मुताल्लिक़ हिदायत जारी करेंगे। इनामात हासिल करने वाले बल्दियात में आदिबडला, बड़ंगपेट, भूतपुर, चंडूर, चिटियाल, गजवेल, गटकेसर, हुस्नाबाद, कोमपल्ली, कोरटला, कुत्तपल्ली, नेरचल्ला, सिकंदराबाद, सिरसिल्ला, तुर्कमया जाल और वेमलवाड़ा बल्दियात शामिल हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि मजालिस मकामी के ज़रिए सफाई को अंजाम देने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद ज़रूरी है। అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం। సరిగ్గా లంచ్ టైంలో మైక్ ఇచ్చినందుకు సత్యనారాయణ గారికి ధన్యవాదాలు। ఎందుకంటే మీ అందరికి ఆకలి అవుతుంది, ఎప్పుడెప్పుడు లంచ్ పోదామని మీరు చూస్తున్నారు, ఎంతసేపు మాట్లాడతారని టెన్షన్లో ఉన్నారు। ఎవరైనా షుగర్ పేషెంట్లు ఉన్నారా? ఉంటే చేయలేవట్టండి, సిగ్గుపడేది ఏం లేదు। ఆయన అడ్డం పడేది దానికంటే చేయలేబట్టింది నేను బిస్కెట్లు ఉన్నాయి, ఈ లోపల బిస్కెట్లైనా తినొచ్చు। నేను కూడా ఉన్నాను కాబట్టి తిన్నాను, మళ్ళీ మీరు అపార్థం చేసుకోకూడదని చెప్తా ఉన్నాను। ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ చక్కటి కార్యక్రమం ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు నేను ముందుగా సత్యనారాయణ గారికి, వారి టీం ఎవరైతే ముఖ్యంగా ఇక్కడ హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి ఎప్పటికప్పుడు మీకు సూచనలు సలహాలు ఇస్తూ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో మనకి ఈసారి మంచి ఫలితాలు రావడంలో కృషి చేసిన మరి మిత్రులు ఫనీ, రంజిత్, ఉదయ్, అదేవిధంగా సాయి, అందరికీ కూడా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో DMA టీంకి మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు। ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇందాక ప్రతీక్ మాట్లాడినప్పుడు చాలా చక్కగా మాట్లాడినారు ప్రతీక్ గారు తెలుగులో, చాలా సంతోషం। ఐ హోప్ ఆల్ అదర్ అడిషనల్ కలెక్టర్స్ లోకల్ బాడీ కెన్ ఆల్సో స్పీక్ ఈక్వలీ గుడ్ తెలుగు, బికాజ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు కమ్యూనికేట్। అంటే మనం కింద ప్రజలతో సంభాషించేటప్పుడు వాళ్ళ భాషలో, వాళ్ళకు అర్థమయ్యే భాషలో మాట్లాడకపోతే, మనం ఇంగ్లీష్లో అద్భుతమైన ఉపన్యాసాలు ఇచ్చినా, ఇంగ్లీష్లో అద్భుతమైన కవిత్వం చెప్పినా కూడా కింద అర్థం కాకపోతే ఏం లాభం లేదు। బై ద వే మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ కూడా వచ్చినట్టున్నారు, వారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం। ప్రజలకి మనం అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పడమే కాదు, మనం అర్థవంతమైన ప్రణాళికలు రూపొందించి ఫలితాలు సాధించాలనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఏదైతే ఉందో దానికి తగ్గ విధంగా ఈరోజు
భారతదేశంలోనే రెండవ అత్యధికంగా అవార్డులు సాధించిన రాష్ట్రంగా మన తెలంగాణ ఉండడం మనకు గర్వకారణమైన మాట. इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को इंतखाबी वादों के दौरान किए जाने वाले माशी इमदाद व दीगर ऐलानात से मुताल्लिक ठोस सबूत अपने वोटर्स को मुहैया करने की हिदायत दी है. कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में तरमीमात की भी तजवीज़ पेश की है ताकि सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबात से कबल जारी किए जाने वाले मंशूर में किए जाने वाले इंतखाबी वादों को साफ व शिफाफ रखा जा सके. इस ज़िमन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम सियासी जमातों को मकतूब रवाना किया गया है जिसमें इनसे इस माह की 19 तारीख से कबल ज़ाब्ता अखलाक में तरमीमात करने से मुताल्लिक़ मशवरे देने की अपील की गई है. मुनगोड़ हल्के असम्बली में ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल जारी होने के बाद तीनों बड़ी सियासी जमातों के कायदीन रियासत में इंतखाबी हिकमत अमली तय करने के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं. ये ज़िमनी इंतखाब आइंदा माह की 3 तारीख को मुनाकिद होने जा रहा है जिसमें कामयाबी के लिए रियासत की 3 बड़ी सियासी जमातें एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश कर रही हैं और इन जमातों के लिए इंतखाब साख का ज़रिया बन चुका है. कांग्रेस पार्टी ने पहले ही ज़िमनी इंतखाब के लिए अपने उम्मीदवार की हैसियत से पालवाई श्रावंती को मैदान में उतारने का ऐलान किया है. बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी पहले ही यहां से बहैसियत उम्मीदवार मुतवक्के हैं. उन्होंने रुकन असम्बली की हैसियत से मुस्तफ़ी होने के बाद दोबारा इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है जबकि बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस ने अभी अपने उम्मीदवार के नाम को क़तियत नहीं दी है. इस दौरान बीजेपी ने रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर शशांक गोयल को एक मकतूब लिखते हुए मुंगोड़ में मरकज़ी फोर्सेस को तैनात करने की अपील की है. अपने मकतूब में चीफ इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा है कि मकामी पुलिस बीजेपी कैडर को निशाना बना रही है. अपने मकतूब में चीफ इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा है कि मकामी पुलिस बीजेपी कैडर को निशाना बना रही है और इन्हें हरासा किया जा रहा है. नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अवाम को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया. उन्होंने आज अपने पैगाम में कहा कि दशहरा त्यौहार न सिर्फ बदी पर नेकी की फतेह की अलामत है बल्कि मजहब और सच्चाई पर यकीन को मजबूत करता है. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस खुशी के मौके पर महानवमी और नवरात्रि की मुबारकबाद दी. उन्होंने उम्मीद जताई कि मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली आएगी. विजयदशमी त्यौहार के मौके पर गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने भी रियासती हुकूमत को मुबारकबाद पेश की. उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि नवरात्रि त्यौहार खुशियों को दुबाला करता है. उन्होंने लोगों से मिलजुल कर बुराइयों का खात्मा करने और अच्छा माहौल परवान चढ़ाने की अपील की. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रियासती हुकूमत पर सॉल्ट एंड लिक्विड वेस्ट से मुताल्लिक़ मौसर अंदाज में निमटने में नाकामी पर 3,800 करोड़ रुपये का जुर्माना आयद किया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने हुक्मनामे में रियासती हुकूमत को अंदरून 2 माह जुर्माने की रकम जमा करने की हिदायत दी है. यह हुक्मनामा एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की क़ियादत वाली बेंच ने जारी किया है. ग्रीन कोर्ट सॉल्ट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 2014 की रूलिंग के तहत सुनवाई कर रहा है. ट्रिब्यूनल ने रियासती हुकूमत को फौरी ज़िमन में इक़दामात करने का भी कहा है और रियासत के तमाम ज़िलों, शहरों और टाउन्स में सीवरेज मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ इस्लाहात का भी हुक्म दिया है. ट्रिब्यूनल ने रियासती चीफ सेक्रेटरी को 6 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दाखिल करने के लिए कहा है. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करीमनगर की जानिब से दशहरा त्यौहार के मौके पर सकाफती प्रोग्राम्स मुनाकिद किए जा रहे हैं. इस मौके पर अम्बेडकर स्टेडियम में कल एक प्रोग्राम मुनाकिद होगा जिसमें बीसी वेलफेयर एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर गंगुला कमलाकर बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे. इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे जिसमें कई एक मारूफ आर्टिस्ट प्रोग्राम पेश करेंगे. इसके अलावा ज़िले वरंगल में भी इस तरह का प्रोग्राम मुनाकिद होगा जिसमें पंचायत राज के वज़ीर बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक होंगे.
డాన్సెస్ కానీ మంచి పాటలు కానీ మంచి ప్రదర్శనలు నగర ప్రజలకు కనువిందులయ్యే విధంగా దాదాపు 3 గంటల పాటు కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించి దాని తదనంతరం మంచి క్రాకర్ షో నిర్వహించి పటాకులది మంచి బ్రహ్మాండమైన ప్రదర్శన నిర్వహించి దాని తర్వాత రావణాసురు దహన కార్యక్రమం కూడా నిర్వహిస్తున్నాం. ఇది 3వ సంవత్సరం. ఇది అఫీషియల్గా నగరపాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ప్రోగ్రాం. కరీంనగర్ నగర ప్రజల కోసం దసరా రోజు మంచి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించుకొని మా పాలకవర్గం అందరం కూడా నిర్ణయించుకొని ఇది 3వ సంవత్సరం కంటిన్యూ చేస్తాం. ఈ ఆనవాయితీని ప్రతి సంవత్సరం కూడా కొనసాగించే ప్రయత్నం కూడా చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి నగర ప్రజలందరూ కూడా రేపు సాయంత్రం 5 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్లో పాల్గొనాలి. మీకోసం ఏర్పాటు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు కాబట్టి దసరా రోజు నగర ప్రజలందరూ కూడా సాయంత్రం పూట మంచిగా కుటుంబ సభ్యులతో గడపడానికి మంచి ప్రదర్శనలు చూసి వారు కడుపు నవ్వడానికి కానీ మంచి పాటలు విని సంతోషించడానికి కానీ మంచి ప్రదర్శనలు చూసి ఆనందించడానికి కానీ మేము చేస్తున్న కార్యక్రమాలు కాబట్టి నగరపాలక సంస్థ చేసే ప్రతి కార్యక్రమం కూడా మేము ప్రజల కోసం చేస్తాం. కాబట్టి అందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఎవరికి పాస్తులు కానీ ఇలాంటివి కానీ లేవు కాబట్టి అందరూ ఆహ్వానితులే. అందరికీ బ్రహ్మాండమైన సీటింగ్ ఫెసిలిటీ కానీ మంచినీటి వసతి కానీ మంచి సౌండ్ సిస్టమ్ కానీ మంచి महकमे मौसमियात की बमूजिब रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 5 और 6 अक्टूबर को मूसलाधार बारिश होगी. शहर हैदराबाद में भी बारिश का सिलसिला 3 दिन जारी रहेगा. महकमे मौसमियात की बमूजिब रियासत आंध्र और तेलंगाना में 5 और 6 अक्टूबर को मूसलाधार बारिश हो सकती है. रियासत तेलंगाना में 3 से 4 रोज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. शहर हैदराबाद के साथ उसके अतराफ अकनाफ के इलाके में मूसलाधार बारिश होगी. नलगुंडा, नागर कर्नूल, खम्मम, सूर्यापेट और मैदक में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है. और रियासत के छुपालपल्ली, खम्मम, मुनगोड, भदादरी, वरंगल, महबूबाबाद में भी तेज़ बारिश के आसार हैं. कामारेड्डी, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, कुमरम भीम, करीमनगर, पेद्दपल्ली, मंचरियाल, शहर हैदराबाद में मूसलाधार बारिश का इम्कान है. At present, the synoptic situations indicate that the low pressure area lies over West Central Bay and its adjoining areas of this Andhra Pradesh. And the associated cyclonic circulation extends up to 5.8 kilometers above mean sea level, tilting southwestwards with height over Telangana and adjoining regions. And under its influence, Telangana is likely to have light to moderate rains during next 3 to 4 days and heavy rainfalls on 5th and 6th. Telangana is likely to have light to moderate rains today over the east districts and northeast districts of Telangana, and tomorrow onwards there is a slight increase in this rainfall activity, and eastern districts Nalgonda, Nagar Karnool, Khammam, Suryapet and the adjoining central districts to Hyderabad and its surrounding districts like Medak are likely to have light to moderate rains over many places, and at times heavy rainfall is expected over these areas at 1 or 2 places. 6th also, Telangana is likely to have light to moderate rains over many places and 1 or 2 places heavy rainfall over central districts, northeast districts of Jaishankar, Bhupalpalli, Mulgu, Khammam, Bhadradri, Warangal, urban, rural, Mehboobabaad and its adjoining districts and central districts up to Kamareddy, Nizamabad, Adilabad, Kumrambim, Karimnagar, Peddapalli, Mancherial and its adjoining areas. Under its influence, at 1 or 2 times, Hyderabad city is also likely to have light to moderate rains, and today it's likely to have light rains, and 5th and 6th Hyderabad is likely to have light to moderate rains with intense spells towards evening or night. सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर करें अमल. मिलाद जुलूस में अमन व अमान बरकरार रखने उलमा व मशाइखीन और मजलिसी कायदीन की अपील. साउथ जोन पुलिस के साथ इजलास में दिया बयान. डीसीपी साउथ जोन ने जुलूस के मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने, साइलेंसर वाली मोटरसाइकिल जुलूस में न रखने पर जोर दिया और नौजवानों से जुलूस में मोटरसाइकिलों से स्टंट न करने के लिए कहा. उलमा मशाइखीन ने अवाम से दरख्वास्त की कि वह जुलूस में पुरअमन तौर पर शामिल हो और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें. साउथ जोन पुलिस की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस में हिस्सा लेने वाले तमाम तंजीम कारकुनों और तमाम मजहबी उलमा व मशाइखीन और मजलिस के अरकान असम्बली के साथ एक मीटिंग मुनाकिद की गई. इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन पी साई चैतन्या IPS ने जुलूस के रास्ते और मकामात के बारे में तबादला ख्याल किया. इस मौके पर मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामिया निज़ामिया, मौलाना औलिया हुसैनी साहब मुर्तज़ा पाशा,
मौलाना कबूल पाशा शितारी, हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन बंद नवाज़ी, मौलाना जाफ़र पाशा, मौलाना नयतुल्ला और मौलाना सैयदुल क़ादरी, जनाब अहमद पाशा क़ादरी रुकन असम्बली याक़ूतपुरा, मुमताज़ अहमद ख़ान रुकन असम्बली चार मीनार, जनाब रियाजुल हसन आफंदी MLC मौजूद थे। इस मौके पर तमाम शुरकान ने जुलूस में अमन व अमान बरकरार रखने पर ज़ोर दिया। बिरादरान मिलत 15 या 16 साल से सुन्नी यूनाइटेड फोरम की जानिब से ये मरकजी जुलूस का आगाज हुआ था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से चलता आ रहा था। हकीकत यह है जैसा कि दीगर मिली मजहबी तंजीमों को मरकजियत में लाने के लिए उस वक्त हमारा भी मशवरा था कि तमाम अंजुमनों की जानिब से जो जुलूस निकलते हैं इस मरकजी जुलूस में दम हो जाए, लिहाजा उसकी भी तकमील अल्हम्दुलिल्लाह होती रही और होती रहेगी। ये बड़ा पुराना जुलूस होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का जश्न मदीना पाक में भी खुशियां मनाई जाती थी आपकी विलादत के साथ। उसी की रोशनी में, उसी की तकब्बो में हम ये जुलूस निकालते हैं। हमारे पास दलील दलाइल बहुत हैं। अमन पसंद अगर कोई मिलाद जुलूस है तो वो सुन्नी यूनाइटेड फोरम का जुलूस है। बरसों से हम देखते हुए आ रहे हैं। मौलाना मुर्तजा पाशा साहब हाजी चमन से लेके आते, हाजी बुरे से मौलाना, उससे पहले हुसैनुल कादी साहब लेके आते थे। बहरहाल सब तरफ से इस जुलूस में मरकजियत पैदा करने के लिए, इज्तिमाइयत पैदा करने के लिए ये कोशिशें होती रही। इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक ये कोशिशें। सबको आदाब। आज मिलाद जुलूस के बारे में अब एक मीटिंग रखा था DCP सदन ऑफिस में। यहाँ पे जितने हमारा ओल्ड सिटी का मशाइकीन ने, उलेमा और बुज़ुर्गों को यहाँ मीटिंग पे बुलाया गया था। इस मीटिंग का ये मकसद था कि हमारे जो मिलाद जुलूस 12 रबीउल अव्वल को होने वाला है उसको जैसे हर साल जैसा पीसफुली और अमन शांति के साथ निकालने के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स करना चाहिए पुलिस का साइड से, और जो भी हमारा सजेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया। यहाँ सभी लोग यहाँ पे आके जो मौलाना और मशाकिन आके और अपना राय दिया और हम लोग एक कंसेंसस बात में आया ताकि मिलाद जुलूस जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है वो प्रोसेशन कोई बिना इशू के साथ पूरा जाएगा। और उन जो प्रोसेशन सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की तरफ से और बाकी जितना भी जुलूस निकालने वाले लोग इस प्रपोज़ल के लिए एक्सेप्ट किया कि प्रपोज़ल इस सोल्यूशन पे आया कि सभी लोग मिलके वॉलंटियर्स भी रखेंगे ताकि ये जुलूस को अपने सेल्फ कंट्रोल और जो पीसफुल जुलूस जैसा करने के लिए, और साथ साथ जितने भी ये जुलूस में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे सभी लोग को हमारा साइड से, पुलिस की साइड से एक अपील है। ये इस जुलूस को पीसफुल और अमन के साथ करने में आप सबकी का हेल्प चाहिए, ताउन चाहिए वो, और इस जुलूस को हर साल से बेहतर और अच्छे से करने के लिए ये आप सबका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। यंग जनरेशन के लिए कोई मैसेज है सर? हाँ, जुलूस पे जो व्हीकल पे आते हैं किसी किस्म की मोटरसाइकिल या मोटर ट्रांसपोर्ट पे आते हैं वो ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करते हैं ना, जैसे कि साइलेंसर वगैरह भी, साइलेंसर और डेंजरस ड्राइविंग वगैरह ना करें, साइलेंसर के साथ ड्राइविंग करें। ये करेंगे तो हमारा जुलूस
कौमी सतह पर क्लीन सर्वे अवार्ड्स पर 19 बल्दियात को इनकी हौसला अफजाई के लिए 2 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR का ऐलान। रियासती इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बल्दी नज़्म व नस्क के वजीर KTR ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन देहातों और कस्बों की हौसला अफजाई करें जो शानदार तरक्की कर रहे हैं। कौमी सतह पर क्लीन सर्वे अवार्ड जीतने वाली 19 बल्दियात की 2 करोड़ रुपये मंजूर किए जाएंगे। KTR ने कहा कि वो इन फंड्स को सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने मुल्क भर में जिससे ज़्यादा अवार्ड जीतने में दूसरे नंबर पर है। ये अवार्ड इसलिए हासिल हुए हैं कि निचली सतह के कारकुन से ऊंची सतह के अहदेदारों ने भी इसमें अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। मरकज़ी हुकूमत का कहना है कि 20 बेहतरीन गाँव में 19 तेलंगाना में मौजूद हैं। अगर शहरों का ऐलान किया जाए तो भी तेलंगाना मुल्क में दूसरे नंबर पर मिलेगा। इसके बावजूद हक़ाइक़ के बरक्स मरकज़ में हुक्मरान पार्टी के कारकुन झूठ कहते हैं कि रियासत का इंतज़ामिया दुरुस्त नहीं है। అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు మన పురపాలక శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ అరవింద్ కుమార్ గారు, గౌరవనీయులు పురపాలక శాఖ కార్యదర్శి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు మన డైరెక్టర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సత్యనారాయణ గారు, గౌరవనీయులు మన యాస్కీ డైరెక్టర్, అదేవిధంగా మనందరికీ ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులో ఉంటూ స్ఫూర్తినిచ్చే ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాసాచారి గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న గౌరవ అడిషనల్ కలెక్టర్స్ లోకల్ బాడీ, గౌరవనీయులైన మేయర్లు, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్లు, మున్సిపల్ కమిషనర్లు, అదేవిధంగా మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ల భర్తలు, అక్కడ భార్యలు ఉన్న కాడ భర్తలు, భర్తలు ఉన్న కాడ భార్యలు, ఎవరెవరైతే వచ్చిండ్రో జంటల్గా వచ్చిన వారందరికీ, అదేవిధంగా పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. సరిగ్గా లంచ్ టైంలో మైక్ ఇచ్చినందుకు సత్యనారాయణ గారికి ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మీ అందరికి ఆకలి అవుతుంది, ఎప్పుడెప్పుడు లంచ్ పోదామని మీరు చూస్తున్నారు, ఎంతసేపు మాట్లాడతారని టెన్షన్లో ఉన్నారు. ఎవరైనా షుగర్ పేషెంట్లు ఉన్నారా? ఉంటే చేయలేవట్టండి, సిగ్గుపడేది ఏం లేదు. ఆయన అడ్డం పడేది దానికంటే చేయలేబట్టింది నేను. బిస్కెట్లు ఉన్నాయి, ఈ లోపల బిస్కెట్లన్నా తినొచ్చు. నేను కూడా ఉన్నాను కాబట్టి తిన్నాను, మళ్ళీ మీరు అపార్థం చేసుకోకూడదని చెప్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ చక్కటి కార్యక్రమం ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు నేను ముందుగా సత్యనారాయణ గారికి, వారి టీం ఎవరైతే ముఖ్యంగా ఇక్కడ హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి ఎప్పటికప్పుడు మీకు సూచనలు సలహాలు ఇస్తూ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో మనకి ఈసారి మంచి ఫలితాలు రావడంలో కృషి చేసిన మరి మిత్రులు ఫనీ, రంజిత్, ఉదయ్, అదేవిధంగా సాయి, అందరికీ కూడా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో DMA టీంకి మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇందాక ప్రతీక్ क़वानीन पर अमल करें और ट्रैफिक दुश्वारी से बचें वरना मुस्तकबिल में ट्रैफिक की तकालीफ कम नहीं होंगी। कमिश्नर पुलिस CV आनंद का बयान। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि आइए क़वानीन पर अमल करें और ट्रैफिक दुश्वारियों से बचें वरना मुस्तकबिल में इंतहाई तकलीफदार ट्रैफिक मसाइल पैदा होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर शहर में ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल की वजूहात की निशानदही नहीं की गई और मुनासिब हल तलाश नहीं किया गया तो मुस्तकबिल में संगीन मसाइल नागुज़ेर हैं। आनंद ने कहा कि शहर में नए नाफिज होने वाले ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने के लिए लोगों में आगाही पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके हिस्से के तौर पर ऑपरेशन रूप के नाम से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। दिवाली पटाखों की दुकानों के लिए आर्जी लाइसेंस के लिए दरख्वास्त ऑनलाइन 18 अक्टूबर तक दाखिल कर सकते हैं। रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश बागोच ने कहा कि जोनल DCP दिवाली के दौरान आर्जी पटाखों के लिए लाइसेंस जारी करेंगे। दरख्वास्त दहिंदगान इन वेबसाइट्स www.tspolice.gov.in या eservice.tspolice.gov.in के ज़रिए इस महीने की 18 तारीख से पहले ऑनलाइन दरख्वास्त दें। अगर सरकारी जगह पर हो तो डिविजनल फायर ऑफिसर की तरफ से जारी करदा NOC मुतालिका हुकाम से इजाज़त। अगर निजी मुकाम हो तो जगह के मालिकान की जानिब से इजाज़तनामा और पुरानी जगह की एक कापी पिछले साल जारी करदा लाइसेंस, NOC, साइट प्लान, ब्लूप्रिंट कापी को भी मुंसलिक किया जाना चाहिए। लाइसेंस फ़ीस 600 रुपये महकमा पुलिस के अकाउंट में अदा करें।
जम्मू और कश्मीर डीजीपी महाबिस हेमंत कुमार लोहिया के घर में काम करने वाले ही ने गला काट कर उनका कत्ल कर दिया। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर पुलिस के आला अहदेदार पीर की रात में कत्ल कर दिए गए। कहा जाता है कि मकान में काम करने वाले ने ही मौका पाकर गला काट दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के सेरोज़ा दौरे के सबब यह खबर वक्त पर बाहर न आ सकी। पुलिस की फ्राहम करदा इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर डीजीपी महाबिस हेमंत कुमार लोहिया 1992 बैच के ऑफिसर थे। वाक़यात के बमौजिब इनके घर की तामीर व मरम्मत के सबब वो अपने दोस्त के मकान में क़याम पजीर थे और वहाँ पर ज़्यादा हिफाजती बंदोबस्त की भी ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मुजरिम ने मौका पाकर इनका गला काट कर कत्ल कर डाला। केरला में पीएफआई के साथ पुलिस के ताल्लुकात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने रिपोर्ट जारी कर दी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तैयार करदा रिपोर्ट में चौंका देने वाले इल्ज़ामात सामने आए हैं कि पॉपुलर फ्रंट के साथ पुलिस के ताल्लुकात भी हैं। चुनांचे एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक केरला के कम से कम 873 पुलिस वालों के ममनुआ पीएफआई से ताल्लुकात हैं। यह मामला इस वक्त सामने आया जब एनआईए ने केरला के डीजीपी को अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुंदरजात अब रियासत में बहस का मौजू हैं। पॉपुलर फ्रंट पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि यह जमात दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के ताल्लुकात पुलिस से नहीं हैं और क्या ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस नहीं है? अल्लाह दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में कौन मुलविस हैं और पुलिस में किस जमात के हमदर्द ज़्यादा हैं? एनआईए इस पर भी एक रिपोर्ट जारी करती तो बेहतर होता। उत्तराखंड में बर्फानी तौदा गिर जाने से तरबियती कुएं पैमा हलाक हो गए, जबकि वो 16,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद थे। उत्तराखंड में बर्फानी तौदा गिरने से 10 ट्रेनी कुएं पैमा हलाक हो गए। सुबह के वक्त वो 16,000 फीट की बुलंदी पर थे और चढ़ रहे थे कि एक बर्फानी तौदा गिर गया। नतीजे में 10 ट्रेनी कुएं पैमा अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही हुकाम ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों पर अमल करना शुरू कर दिया। इमदादी कामों में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली गई है। इस इमदादी कार्रवाइयों के सबब अब तक 8 अफराद की जानें बचा ली गईं, 10 लाशें भी दस्तयाब हुईं, बाकी 11 की तलाश जारी है। उत्तरकाशी के नेहरू माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट में ज़ेर तरबियत 29 कुएं पैमा सुबह 9 बजे 16,000 की बुलंदी पर चढ़ते हुए हादसे का शिकार हुए हैं। दसवीं जमात कामयाब लड़के और लड़कियों के लिए हिंदुस्तानी बहरिया में मुलाजिमतों के मौक़े। 10वीं जमात पास करने के बाद सरकारी नौकरी के इंतज़ार में रहने वालों के लिए सुनहरी मौका। हिंदुस्तानी बहरिया ने ऐसे लोगों के लिए बहुत सी आसामियाँ पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 10वीं जमात कामयाब और बहरिया में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि वो ऑनलाइन दरख्वास्त दें। इनमें ग्रुप बी के तहत लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, क्लासिफाइड ग्रुप सी के लिए सिविलियन मोटर ड्राइवर और स्टाफ नर्स की पोस्टें शामिल हैं। दरख्वास्त इरसाल करने के बाद जिन उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान में शिरकत की इत्तला दी जाएगी, इन्हें इसमें शिरकत करना होगा। मुंतखबा उम्मीदवारों को माकूल तनख्वाह दी जाएगी। 19,900 से ज़्यादा 1,42,400 रुपये तक तनख्वाह मिलेगी। मरकज़ी हुकूमत ने नया टोल सिस्टम मुतारिफ़ करवाया है। अब फासले और वक्त की बुनियाद पर फ़ीस वसूल की जाएगी। मरकज़ी हुकूमत जैसे ही टोल सिस्टम की सफाई कर रही है, कहा जा रहा है कि अब से शाहरों पर गाड़ी के सैज़ और गाड़ी के ज़रिए तय करदा दूरी की बुनियाद पर टोल वसूली का निज़ाम नाफिज हो जाएगा। कौमी शहरों पर टोल गाड़ी के साइज़ और सड़क पर तय किए गए फासले की बुनियाद पर वसूल किए जाना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे सारिफिन इस्तेमाल शुदा बिजली का बिल अदा करते हैं। मरकज़ टोल वसूली के अमल की मज़ीद मौसर बनाने के लिए टोल निज़ाम को साफ़ करने का मनसूबा बना रहा है। नए निज़ाम के मुताबिक शहरों पर तयशुदा वक्त और फासले की बुनियाद पर टोल वसूल किया जाएगा। बांग्लादेश के नेशनल पावर ग्रिड में खराबी की वजह से मुल्क का बेशतर हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के हुकाम ने बताया कि मुल्क के मशरक़ी हिस्से में किसी जगह ट्रांसमिशन लाइन में खराबी हुई है। हुकाम के मुताबिक इस खराबी के बायस तमाम पावर प्लांट्स ट्रिप कर गए, जिसके बाद दारुल हुकूमत ढाका समेत दीगर बड़े शहरों के लिए बिजली मुनक़ती हो गई और 14 करोड़ अफराद बिजली से महरूम हो गए।
ماہرین کی جانب سے یہ یقین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ خرابی کہاں ہوئی اور اس کی وجہ کیا ہے، مگر بجلی کی بحالی میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش نے پہلے ہی ڈیزل سے چلنے والے پلانٹ بند کر دیے تھے، جس کی وجہ سے اس کی پیداوار میں 1500 میگا واٹ بجلی کی کمی واقع ہو گئی تھی۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ امیر ممالک کی جانب سے مہنگائی سے مقابلے کے لیے شرح سود میں اضافے اور کفایت شعاری کے منصوبوں سے عالمی کساد بازاری کا خطرہ بڑھ رہا ہے، جس سے ترقی پذیر ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ UN کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بڑے مرکزی بینکوں کی جانب سے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے کی روک تھام کے لیے شرح سود میں اضافہ ایک خطرناک جوا ہے جو غیر متوقع نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا کہ اس حوالے سے معاملات کو فوری درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ غریب ممالک کو قرضوں، صحت اور موسمیاتی بحران سے بچایا جا سکے، جو پہلے ہی سے کووڈ کی وبا اور یوکرین میں جنگ کے باعث اقتصادی مشکلات کا شکار ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکی چینل CNN کے خلاف ہتک عزت آمیز کا دعویٰ دائر کر دیا۔ ٹرمپ کا الزام ہے کہ CNN ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے میں ملوث تھا اور انہیں ہٹلر سے تشبیہ دینے کی کوشش کی گئی۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ ان کے خلاف منفی خبریں پھیلائی گئیں اور بدنام کیا گیا تاکہ انہیں سیاسی طور پر ناکام کیا جا سکے۔ ٹرمپ نے 475 ملین ہرجانہ طلب کیا ہے اور دیگر میڈیا گروپس کے خلاف بھی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔